24 घंटा उपलब्ध है, आप संपर्क करिए, आपको मदद दी जाएगी। आपके सर शीर्ष नेता बिहार के इलेक्शन जब हुए, बिहार में एसआईआर का प्रक्रिया चालू किया, तो उसके बाद आवाज क्यों नहीं उठाया? बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जब हुई तो उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1350 किलोमीटर की यात्रा देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने समूचे विपक्ष को साथ लेकर के, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे हमारे मुकेश सहनी जी हों, चाहे हमारे तमाम दूसरे इंडिया गठबंधन के वहां साथी हों, 1350 किलोमीटर की यात्रा और 300 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स, 1000 से ज्यादा छोटी मीटिंग्स उन्होंने की और जन जागरण लाने का काम किया कि किस तरीके से एसआईआर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार ने बिहार के लोगों को छलने का और ठगने का काम किया है, उनके वोट काटने का काम। जैसे पैदल, आपने बताया पैदल यात्रा की, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, उसका अपोजिट रिजल्ट जा रहा है। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज के लिए है, लेकिन जो रिजल्ट है, आप चलते चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की नाक के नीचे वोटिंग से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दोगे। भारत निर्वाचन आयोग आपको इसकी अनुमति दे रहा है, मौन स्वीकृति दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जुगलबंदी गहरी है। आप उनको लालच दे दोगे और 10-10 हजार रुपए में उनका वोट खरीदने का काम करोगे, तो ये सरासर संविधान के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ अन्याय है। तो और 50 लाख से ज्यादा वोट आप काट दोगे, वर्ग विशेष के वोट काटोगे, उनका नाम देख करके उनको घुसपैठिया बता दोगे, जबकि आपके पास 100 लोगों का डेटा भी बिहार में ऐसा नहीं है जो जिनको आप कहें कि घुसपैठिया हैं, ये बांग्लादेश की हैं, दूसरे प्रदेश से हैं, दूसरे देश से हैं। तो ये अपने आप में इंगित करता है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत की सरकार के साथ मिलकर के वोट की चोरी करने का काम कर रहा है, जो कि गलत है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर आवाज उठाई है और लगातार हम नहीं, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। मैं ऐड करूंगा। ठीक है, देखिए, बोलो। माननीय गृह मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेनिंग में मेन इश्यू रखा वो घुसपैठिया था, और घुसपैठिया के आधार पे ही आपने वोट काटने का ऐलान किया। प्लस ये घुसपैठिया यहीं पे नहीं है, जहां भी चुनाव होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि घुसपैठिया। लेकिन इन्हें जवाब स्वयं देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो 10 साल में 1 लाख से अधिक घुसपैठिया को बाहर भेजा, वापस उनके बेस में डिपोर्ट किया। जबकि 2014 से 2018 तक का जो डेटा है सार्वजनिक, उसमें मात्र 2500 घुसपैठिया को भारतीय जनता पार्टी ने वापस भेजा। तो घुसपैठिया की जो थ्योरी है ये सिर्फ इनकी भ्रामक है, इसमें तथ्यात्मक नहीं है। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, 300 से कम घुसपैठिया पूरे बिहार में मिला, जिसमें कुछ नेपाली था, कुछ बांग्लादेशी था। तो जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों में है, उनको इनका कैडर करोड़ों में बताने का प्रचार करता है, जो निश्चित रूप से एक नैतिक रूप से गलत है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था 10,000 रुपये जब खाता में डाला, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। इस पर ऑलरेडी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से पूर्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो मीडिया हेड हैं श्री पवन जी खेरा जी, वो विस्तार से मीडिया को बाइट दे चुके हैं, बता चुके हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद जी।